सीटेट उर्दू का क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। यहाँ पर ये नीचे दी हुई इबारत है उर्दू की, तो इसमें जो है तो ये बिल्कुल भी इबारत नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतनी बड़ी इबारत है, इसको पढ़ने में 10-15 मिनट आपके जाएंगे। अभी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लगाना है। अब्बू खान ने चांदनी को कोठरी में क्यों बंद कर दिया था? तो यहाँ पर देखना है, अब्बू खान ने चांदनी को कोने की कोठरी में बंद कर दिया और ऊपर जंजीर चढ़ा दी। और इसका मकसद क्या था? खिड़की करना भूल गए, जानी ना, कुछ क्या पूछना था, तो इसका रीज़न देखना है यहाँ पर। तो एक किस्सा है जिसका मकसद ये चांदनी बोले तो वो लड़की ने, वो उसमें एक बकरी का नाम है जो कि उसको उन्होंने बंद कर दिया था जंजीर चढ़ाकर। क्योंकि और कोठरी की खिड़की बंद करना भूल गए थे, तो उन्होंने कुंडी चढ़ाई और चांदनी खिड़की में से ये जा वो जा, तो चांदनी कहाँ पहुंच गई? पहाड़ पर। उसकी खुशी का क्या पूछना था? पेड़ देखे, पौधे देखे, ये सब। लेकिन इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि ताकि वो पहाड़ पर ना जा सके, सेकंड है, आराम कर सके, इसलिए जंजीर ने लगाई। कोई पकड़ ना ले जाए, बारिश में ना भीगे, इसलिए नहीं, पहाड़ पर ना जा सके। उसके बाद है चांदनी जब कोठरी में बंद किया गया तो उसने क्या किया? चुपचाप बैठ गई, वो इधर उधर कूदने लगी या फिर खिड़की से कूद के भाग गई, चीखने चिल्लाने लगी। तो थर्ड है कि खिड़की से कूद कर भाग गई। ये अपनी अभी पढ़ने में मतलब 2 सेकंड में आप दे सकते हैं। चांदनी को पहाड़ पर पहुंच के कैसा लगा? उदास हो गई बहुत, उसको बाड़ा याद आ गया उसका, वहाँ पर तन्हाई का एहसास हुआ बहुत, तो उसकी आज़ादी और खुशी का एहसास हो। तो फोर्थ करना है। नेक्स्ट, चांदनी को पहाड़ की बुलंदी से अब्बू खान का घर और बाड़ा कैसा लगा? छोटा सा, खूबसूरत, बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत डर लगा उसको। तो यहाँ पर से हम देखेंगे कि ऊपर से मतलब अब कैसा लगा। पहाड़ देख के ऊपर ही था, सब खड़े हुए इस तरह से मुबारकबाद दे रहे उसको, खेल रही, ऊंची ऊंची घास मिल रही और कांटों की बाढ़ ऊपर से। तो यहाँ पर उसका ये पैराग्राफ में है कि एक दफ़ा घास पे मुंह मारकर उठाया तो चांदनी की नज़र अब्बू खान के मकान पर पड़ी और उसके कांटों वाले बाड़े पे पड़ी। उसको देखकर वो खूब हंसी और कहने लगी, या खुदा, कोई देखे तो कितना जर्रा सा मकान है और कैसे छोटा सा बाड़ा। या अल्लाह, इसमें इतने दिन कैसे रही, इसमें आखिर समाई कैसे थी? पहाड़ की चोटी पर उसने इस नन्ही जान को नीचे की सारी दुनिया हीच नज़र आती थी। मतलब छोटी सी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा लगा, खूबसूरत लगा, अच्छा नहीं लगा, खौफनाक, तो छोटा लगा, ये फर्स्ट करना है। नेक्स्ट है, चांदनी पहाड़ी बकरियों के गले में शामिल क्यों नहीं हुई? बकरी अच्छी नहीं लगी, इसलिए पाबंदी गवारा नहीं थी, बकरियों के बर्ताव से नाखुश थी, उसकी लड़ाई हो गई थी उनसे। तो यहाँ आखिर में लिखा हुआ है कि पाबंदियां लेना गवारा ना किया, गले के साथ होकर भी, और एक तरफ चल दी। तो पाबंदी गवारा नहीं थी, इसलिए वो बकरियों के गले में, मतलब बकरियाँ बोल के वहाँ पर ग्रुप में शामिल नहीं हुई। नेक्स्ट है, फूला ना समायना का मतलब क्या? अब ये पैसेज मैंने दिखेगा, बहुत पुरसकून होना, या फिर बहुत हैरान होना, बहुत खुश होना, या फिर बहुत मुतमईन, मतलब इत्मीनान वक्त। तो बहुत ज़्यादा खुश होना फूला ना समाना में आएगा। नेक्स्ट करेंगे अब हम, और इसमें हम आंसर की में भी जब देखेंगे 126, तो 126 में थर्ड है, बहुत ज़्यादा खुश होना, ये भी सही है। अब नीचे एक और इबारत दी गई है, तो इसको भी पढ़ना नहीं है बिल्कुल, और ये देखना है कि हज़रत महल का बचपन कहाँ गुजरा। तो बचपन कहाँ गुजरा, तो बचपन देखना है यहाँ पर, बचपन फैज़ाबाद में गुजरा, ये मिल गया फैज़ाबाद। उसके बाद इनको हज़रत महल का खिताब किसने दिया? तो खिताब पढ़ना है अब। इनको माँ बाप ने ये रखा, और खिताब, ये हज़रत महल का खिताब किसने दिया? अवध के वाजिद अली शाह, अवध के तख्त पे बैठे, तो वाजिद अली शाह करना है। तो वाजिद अली शाह मिल गया। वाजिद अली शाह ने बिरजिस से खदर को मुकर्रर क्या किया? क्या मुकर्रर किया? तो मुकर्रर देखना है। तो बेटे बिरजिस को अपना वली अहद मुकर्रर किया, तो वली अहद 129 का वली अहद। फिर उसके बाद 130, अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी किस गर्ज से कायम की थी? हुकूमत करने, तालीम देने, फिल्म बनाने के गर्ज से। तो हुकूमत करना ही है, फिर भी हम इसे ढूंढ लेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत के लिए, हाँ, हुकूमत तो बाद में किया, लेकिन पहले तिजारत की गर्ज से उन्होंने एक इनडायरेक्टली चॉकलेट देकर ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की, इसे कह सकते हैं। तो तिजारत की गर्ज से, डायरेक्ट हुकूमत नहीं। पहले अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह को कहाँ नज़रबंद किया? तो नज़रबंद देखना है अब। वाजिद अली शाह नज़रबंद कहाँ पर? कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया, तो यहाँ पर कलकत्ता करना है। नेक्स्ट है, हज़रत महल ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या किया?
तो हुकूमत अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ इसे ना बैठी और उससे मुकाबला करने के लिए उन्होंने दिल्ली को ताज ताजदार बहादुर शाह जफ़र इनसे मदद मांगी। अहमद शाह तो मदद मांगी तो उन्होंने ऐलान जंग किया, ऐलान सुलह किया, ऐलान नाफरमानी, ऐलान बगावत। पहले तो ऐलान नाफरमानी होता नहीं है, ऐलान जंग और ऐलान सुलह नहीं होता, सुलह होती है डायरेक्ट। ऐलान बगावत तो ऐलान जंग ही होती है। यार तो जंग और यहाँ पर नीचे भी लिखा है दूसरे पैराग्राफ में कि उन्होंने जो महल की औरतें थी वो मर्दाना लिबास पहनकर हथियार सजाकर जंग करती थी, तो ऐलान जंग करेंगे। ऐलान जंग उसके बाद है उन्होंने दक्कन की मदद से अवध को अपने कब्जे में कर लिया। किसकी मदद से? किसकी मदद से? तो किसकी मदद से? तो यहाँ लिखा हुआ है कि अहमद शाह की मदद से उन्होंने 11 दिन के अंदर। तो अहमद शाह यहाँ पर है, ये भी हो गया। उसके बाद है हजरत महल ने महल की औरतों के लिए कौन सा ग्रोह तैयार किया? फौजी, समाजी, सियासी या मुआशी? तो फौजी ग्रोह, क्योंकि वो फौज की तरफ फौजी ग्रोह तैयार किया। उसके बाद है अज़्म के मायने क्या है? अज़्म यानी हौसला। तो हौसला का क़ुव्वत है, ताकत, इरादा या हिम्मत? अज़्म। हौसला हिम्मत तो इसे इरादा करेंगे। अज़्म के मायने क्या है? तो इरादा। अब उसके बाद है 136। अब इसमें इस्लाहों में से कौन सी इस्तिलाह मंदरजा झैल सरगर्मी को मुनासिब तरीन अंदाज से बयान करती है? किसी मुकर्रर के पैगामात को समझने के लिए शऊरी फैसला करना कार होता है, तो कौन सा है ये? ज़ाती दिलचस्पी के बगैर सुनना है या सरगर्म अंदाज से सुनना? शऊरी तरीक़ा, एक दूसरे से मिलने जुलने की सलाहियत? तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका सेकंड है, सरगर्म अंदाज से सुनना। यहाँ पर आंसर की में 136 सेकेंड सही है जवाब। उसके बाद है खुसूसी ज़रूरतों वाले तलबा की ज़ुबानदानी को मुनासिब अंदाज से फ़रोग़ देने और साथ ही उनके तर्ज़ अमल को क्लासरूम के तर्ज़ अमल से हम आहंग रखने को कौन सा तरीक़ाकार कहते हैं? जामे, शमूली, नज़्म व ज़ब्त पर मबनी या फिर तख्लीक़ी? तो इसको हम करेंगे सेकंड, शमूली। हम आहंग मतलब जो शामिल से शमूली बना है, तो 137 का सेकंड है शमूली, शामिल जो रहेगा। तो खुसूसी ज़रूरतों वाले तलबा की ज़बानदानी को फ़रोग़ देने, उनके साथ तर्ज़ अमल करने को क्लासरूम के तर्ज़ अमल से शमूली तरीक़ाकार कहते हैं। उसके बाद है क्लासरूम में एक माहौल बनाने के लिए जिसमें तमाम तलबा अपने ख़यालात पूरी दुरुस्ती से ज़ाहिर कर सके, कही गई बातों को समझ सके और पढ़े जाने वाले मतन का तज्ज़िया कर सके। ज़रूरी है कि नहवी साख्तों और उनके इस्तेमाल की कुछ समझ पैदा की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, हदफ ज़ुबान के साथ मादरी ज़ुबान में इस्तेमाल किए जाए, क़वायद के उसूलों को याद किया जाए। तो इसका 138 का यहाँ पर फर्स्ट बता रहा है, जिसमें है कि नहवी साख्तों और उनके इस्तेमाल की समझ पैदा की जाए। तो नहवी मीनिंग के बारे में स्टडी, नहवी साइंटिक्स वो वाला। उसके बाद नेक्स्ट है कि मंदरजा झैल कौन सा बयान दुरुस्त है? इसमें से सही कौन सा है? बाकी सब गलत है। तमाम तश्कीली काम अंदाज़ा कारी के लिए होते हैं। तश्कीली अंदाज़ा कारी तभी मौसर होती है जब सबक पढ़ाए जाने के दौरान या बाद की जाए। उसके बाद है तमाम मजमूई आजमाइश तदरीसी आमोज़गारी में बेहतरी लाती है। तश्कीली अंदाज़ा कारी से तलबा को पूछे अच्छे और औसत और बुरे के खानों में तकसीम करने में मदद करती है। ऊपर है शायद ये, ऊपरे के खानों में औसत। तो इसमें से राइट ये है कि तश्कीली अंदाज़ा कारी तभी मौसर होती है, मतलब इफ़ेक्टिव, कि जब पढ़ाए जाने के बाद में करते हैं वो, दौरान या बाद में, मतलब उसके बीच बीच में या बाद में। तमाम तश्कीली काम अंदाज़ा कारी के लिए नहीं होते, गलत है। और आमोज़गारी में बेहतरी भी नहीं लाते, अच्छे औसत खानों में मदद भी नहीं मिलती। तो ये 139 का 2 ये सही है। उसके बाद 140 है कि सानवी ज़ुबान की लिसानी सलाहियत, लिंग्विस्टिक जो एबिलिटी है, वो आदत की सतह के पर वाक़ होती है। सानवी ज़ुबान की लिसानी सलाहियत आदत की सतह के
पर वाक़ होती है। इससे मुराद क्या है कि आम बातचीत में आने वाले जुमलों की बुनियादी साख्तों को याद करना, यह मुनासिब नहवी साख्त और ज़ख़ीरे अल्फाज वाले जुमले बनाना, आवाज़ों, लफ्ज़ों, फ़िक्रों और मुआनी को पढ़ाया जाना, ऐसे जुमले बनाना जो अहले ज़ुबान बोलते हैं। तो इसका सेकंड है मुनासिब नहवी साख्त और ज़ख़ीरे अल्फाज वाले जुमले बनाना। ये सेकंड लैंग्वेज की लिसानी सलाहियत उसकी एबिलिटी की सतह पर वाक़ई होती है। उसका मतलब ये है मुनासिब नहवी साख्त और ज़ख़ीरे अल्फाज वाले जुमले बनाना। ये 140 का सेकंड यहाँ पर है। उसके बाद है 141 सीखने के अमल की मखसूस कमज़ोरियों की तशख़ीस, मतलब उसको जांच से हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर पढ़ने लिखने में बेहतरी लाने की कोशिश की जाती है। किस लिए कि तलबा को मशवरा देने के ज़रिए या अहम तसव्वुरात को जहन नशीन कराने के ज़रिए, वालिदैन को मशवरा देने के ज़रिए। और उसके बाद है तलाज़ियाती या इस्लाही तदरीस के लिए, तलाफ़ियाती या इस्लाही तदरीस। तो इसका फोर्थ राइट है तलाफ़ियाती या इस्लाही तदरीस के ज़रिए के सीखने के अमल की मखसूस कमज़ोरी की तशख़ीस से हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर पढ़ने लिखने में बेहतरी लाने की कोशिश की जाती है, तलाफ़ियाती या इस्लाही तदरीस के ज़रिए। उसके बाद है 142 तालिब इल्म का सुनी हुई बातों को अपने लफ्ज़ों में दोहराना तफ़हीम का अंदाज़ा करने की तकनीक है, जो इबारत है। इबारत कौन सी कि मालूमात दोबारा हासिल करने से, मालूमात जमा करने से, मालूमात तलब करने से या खुलासा करने से। तो इसे फोर्थ करेंगे खुलासा करने से कि अपने लफ्ज़ों में दोहराना तफ़हीम का अंदाज़ा करने की तकनीक इबारत खुलासा करने से है। उसके बाद 143 के दर्जे फिफ्थ स्टैंडर्ड में सीखने की सलाहियत का अंदाज़ा करने के लिए तालिब इल्म को चाहिए कि किसी मौजू पर एक ख़ास मौक़िफ़ इख्तियार करे और ज़ुबान का इस्तेमाल पढ़ने वाले को मुतासिर करने के लिए करे। लिखने के काम में तवक्का की जाती है कि लिखने वाला क्या करे कि वजाहती खुलासा पेश करे या इंसानवी अंदाज़ बयान, लिसानवी भी हो सकता है, वो अफसानवी है, अफसानवी अंदाज़ बयान इख्तियार करे और तफसीली रिपोर्ट पेश करे, माकूल नुक्ते नज़र पेश करे। तो इनमें से क्या है, यानी फिफ्थ स्टैंडर्ड है, 5वीं जमात में सलाहियत का अंदाज़ा करने के स्किल्स को अंदाज़ा करने तालिब इल्म को चाहिए, मतलब टीचर को नहीं, तालिब इल्म को, कि किसी भी मौजू एक टॉपिक पर एक ख़ास मौक़िफ़, उसका एक इरादा या मकसद रखे, मौक़िफ़ यानी मकसद, तो इख्तियार करे और ज़ुबान का इस्तेमाल पढ़ने वाले को मुतासिर करने के लिए करे कि उससे इम्प्रेस हो। तो लिखने के काम में तवक्का की जाती है और लिखने वाला जो रहेगा तो उसने क्या करना कि उसने नुक्ते नज़र पेश करना, रिपोर्ट पेश करना उसकी, या अफसानवी अंदाज बोलना या फिर वजाहती खुलासा पेश करना। तो ये माकूल नुक्ते नज़र पेश करे, ये करेंगे और देखेंगे 143 फोर्थ इसका करेक्ट है। फोर्थ माकूल नुक्ता नज़र मतलब एक उसका एक अपना नुक्ता नज़र के उसने जो भी उसने उसे देखा है पढ़ते हुए में, जहाँ पर वो तफसीली रिपोर्ट किसी भी एक इंसान के ताल्लुक़ से सारा एक तफसीली, मतलब पूरा तफसील में रहेगा उसका सारा। ये इसमें एक ही एक्टिविटी दी गई थी, सारी एक्टिविटी नहीं थी, उसके हिसाब से माकूली नुक्ता नज़र है। उसके बाद है डैश उम्र के तलबा, कितने उम्र के तलबा इस बात से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं कि उन्हें किसी किस्म की ज़ुबान से साबक़ा पड़ता है और वो उसकी मिक़दार और मायने पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं। मतलब उनको क्या होता है कि कौन से उम्र के तलबा होते हैं जो बात से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं कि किसी किस्म की ज़ुबान से साबक़ा पड़ता है, जैसे कि इंग्लिश, मराठी, ऐसा उसके अदर दैन मदर लैंग्वेज के, और वो जो है तो उसकी मिक़दार और मायने पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं। मतलब उसके अंदर जितने भी मायने, अल्फाज मायने वगैरह आएंगे उस पर गिरफ्त हासिल करने, तो 10 से 14 साल के होते हैं, या 9 से 12 साल, या 1 से 4। तो 1 से 4 तो बिल्कुल नहीं है, 9 से 4 9 से भी नहीं है, 10 से 15 से 17 ये करेंगे सेकंड। इसका हम देखेंगे यहाँ पर 1 या 4 में से कंफ्यूजिंग ये है, तो इसमें 144 तो फोर्थ उसका राइट है, 15 to 17, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि वो मतलब जैसे कि अब
बहुत सारे स्टूडेंट को लैंग्वेज लेना होती है, तो वहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज में कॉलेजेस में जो अवेलेबल रहती है वहाँ पर भी चेंज होता है। और साथ ही साथ जो नए फॉरेनर्स वगैरह भी आते हैं मतलब कॉलेज चेंज होने से, तो वो हिसाब से उनको नई लैंग्वेज का साबका पड़ता, तो वो सबसे ज़्यादा मुतासिर जो होने के बाद क्या करते हैं, उस पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई कहीं से गुजराती आया या फिर कोई, तो सर उसके मतलब साथ 10वीं अगर, के बाद में भी ऐसा होता है ना मतलब। तो वो हिसाब से यहाँ पर ये 15 to 17 नेक्स्ट है। हदफ़ ज़ुबान की क़वाइद की तदरीस क्या है कि तलबा को ज़ुबान इस्तेमाल करने की तरगीब देती है, यानी ज़ुबान इस्तेमाल करो, या फिर क़वाइद को समझने के लिए टेक्नोलॉजी के लाजमी ताउन का तकाजा करती है, आमोज़गारों से हद दर्जा तवानाई इस्तेमाल करने का तकाजा करती है। हद दर्जा तवानाई कि उनसे एनर्जी लो, तो ये तो नहीं रहेगा। और उसके बाद है मुतव्विन को जांचती परखती है। मुतव्विन बोले तो मतन जो पढ़ रहा है, मतन से मुतव्विन बना, मतन जो रहेगा उसको जांचती परखती, जो पढ़ा रहा है मतलब टीचर ही हो जाएगा। मतन कहते हैं एक इख्तिबास या फिर एक पैराग्राफ को मतन। अब वो जो पढ़ाएगा तो मुतव्विन जैसे कि उसका उससे निकल के बनेगा, मतन से मुतव्विन। और इस बात की फ़हम पैदा करती है, मतलब समझ, फ़हम यानी समझ कि ज़ुबान एक निज़ाम पर मुबनी होती है, मतलब एक सिस्टम पर ये डिपेंड है, तभी इतना सिस्टमेटिक अच्छे से रखा हुआ है। तो इस हिसाब से ये फोर्थ रहेगा क़वाइद की तदरीस। तो मुतव्विन को जांचती है, और इसमें हम देखेंगे 145 का फोर्थ राइट है, फोर्थ, क्योंकि इसमें तलबा पर डिपेंड हो जा रहा है कि ज़ुबान इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजी के ताउन का तकाजा, यानी कि टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप नहीं समझ सकते, तो इस वजह से फोर्थ है। नेक्स्ट है 146 की ज़ुबान की तदरीस में तनाजुरी यानी नज़र से तनाजुर बना, मंजर से, और सयाख बंद क़वाइद से क्या मुराद है। लिखने वालों ने बहुत खूब इसे लिखे कि वो दिखाई ही नहीं दे रहा, सयाख बंद क़वाइद। तो इसमें यह है कि पहला है कि क़वाइद की फ़हम पढ़ने और सुनने में सरगर्मियों से खुद ब खुद पैदा हो जाती है। क़वाइद की फ़हम मतलब खुद ब खुद हो जाती है। नेक्स्ट है मश्क, मतलब उसकी प्रैक्टिस, क़वाइद और तहरीर के दरमियान रिश्तों की निशानदही करने पर ज़्यादा तवज्जो ना होना, यानी ये मतलब ये ना होने से अब दिख रहा है कि कुछ निगेटिव बात है ये, कि ज़बान की तदरीस में तनाजुरी और सयाक बंद क़वाइद से क्या मुराद है, यानी कि जो नहीं पढ़ पाए, यानी निगेटिव है इसके ऑप्शन से लग रहा है कि मश्क, क़वाइद और तहरीर के दरमियान रिश्तों की निशानदही करने पर तवज्जो ना होना, इससे समझ में आ गया। उसके बाद है क़वाइद को पूरी तरह खोल कर पढ़ाना, किसी फितरी बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनना ताकि दुरुस्ती बरकरार रहे। फितरी बातचीत यानी एक ड्रामा, जैसे कि रेडियो स्टेशन पे वो ड्रामे चलते, सबरंग वाला पहले जैसे चलता था, वो रिकॉर्डिंग सुनाना कि दुरुस्ती की, कि उससे कैसे बात करते हैं वो सुनना। और ये नेगेटिव पॉइंट था, ये ऊपर का भी नेगेटिव है। क़वाइद की फ़हम पढ़ने सुनने से सरगर्मी खुद ब खुद पैदा हो जाती है। इसको हम अभी देखेंगे। सयाक बंद मतलब ऐसा हो रहा है कि वो कुछ बुक बंद रखना, ऐसे तनाजुरी और सयाक बंद, तो इसे देखेंगे। 146 उसका 1 बता रहा है फर्स्ट कि क़वाइद की फ़हम पढ़ने और सुनने में सरगर्मियों से खुद ब खुद पैदा हो जाती है, यानी इसमें जो था फोर्थ कि रिकॉर्डिंग ही सुनाना पढ़ना, तो रिकॉर्डिंग सुनाकर, यानी इससे वो कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि वो उसके अंदर सयाक बंद से उसको रिकॉर्ड मतलब जो क़वाइद हासिल हो जाएंगे। नहीं तो फोर्थ नहीं, क्योंकि हर बार नहीं सुना सकते। तो फर्स्ट क़वाइद की फ़हम पढ़ने से मतलब उसका यानी उसके मायने पढ़ने से क़वाइद के कि क्या होते हैं, और सुनने में तो सुनते रहने से और बोलते रहने से मतलब उनको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि टेंसेस है इंग्लिश में, तो बहुत सारी जगह क्या होता है कि स्पोकन इंग्लिश में टेंसेस में ऐसा पढ़ाते हैं कि उसको पहले फार्मूला देखना पड़ता है, जैसे कि आई प्लस मतलब सेकंड वर्ब थर्ड वर्ब प्लस ING, तो ये जो पढ़ाने का तरीका है फार्मूला बेस्ड, तो सामने वाला वहाँ पर पहले फार्मूले पर जाता है फर्स्ट से प्राइमरी, और फिर वो प्रिपेयर करने की कोशिश करता है। और ये है कि क़वाइद की फ़हम कि मतलब उसको समझा दिया जाए कि ING सिर्फ टेंस में मतलब रनिंग में लगेगा एम के साथ, तो उसको विदाउट फार्मूला भी बना सकता है। और सुनने से
कि कंटिन्यूस वो एक इन्वायरमेंट में रहने से खुद ब खुद ये हो जाता है, जैसे कि उसकी एक वो मिसाल है। और बाकी ये सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनाना नहीं है और मतलब पूरी तरह से पढ़ाना, जिसके हिसाब से ये भी वही आ रहा है कि उसको ऐसा प्लस माइनस एक फॉर्मूले में बिठाकर पढ़ाना। और तीसरा ये था कि उसकी निशानदही ना करने पर ज़्यादा तवज्जो ना होना, तो कवायद को छोड़ दिया जाए तो उसको तो आ नहीं सकता, इसलिए वो सरगर्मियों में उसको आ जाएगा इस तरह से कंटिन्यूएशन में रहने से, जैसे इंग्लिश सीखने की मिसाल से। नेक्स्ट है, एक उस्ताद स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग के ज़रिए अपने लेक्चरों को अपलोड करके उन्हें मिलाया होमवर्क के तौर पे तफ्वीज़ करता है। मतलब क्या होता है कि अभी जैसे हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी सीटेट, तो क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग करके लेक्चरों को ऐसा यूट्यूब पर डाल दिया जाए और कहा जाए घर पे इसको असाइनमेंट से आपको घर पर ये देखना है। तो इससे क्या होगा, तलबा मुकर्ररा मवाद को पढ़ने से बच सकते हैं कि जितना है उससे बच जाएंगे, तो बचना तो सीखने में कहीं आता नहीं। दूसरा है कि मखसूस पेशकश से मुस्तफ़िज़ हो जाते हैं कि ख़ास जो पेशकश है उससे उन्हें फ़ायदा होगा, या फिर ख़ुद अपने तौर पर मुताल्ला करने की तरगीब हासिल कर सकते हैं कि यानी विदाउट टीचर यानी डिपेंडेंसी हटकर इंडिपेंडेंटली वो लर्न कर सकते हैं, या फिर अपनी ज़ाती दिलचस्पियों का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड तो नहीं लग रहा, लेकिन सेकंड और थर्ड में हो सकता है ये। तो इसमें क्या रहेगा कि ये थर्ड सही है कि खुद अपने तौर पर मुताल्ला करने की तरगीब हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अब इसमें रिकॉर्ड करके जब भेज देंगे तो आपको डिपेंडेंसी नहीं रहेंगी कि यहाँ पर आना ही अवेलेबल रहना और पढ़ना, जो पढ़ाया हुआ है वो रिकॉर्ड रहेगा और अपने तौर पर मुताल्ला करने की तरगीब हासिल उनको होंगी कि उस पर जाकर आप आगे के कंटेंट देखिए उस तरह से। नेक्स्ट है जू लिसानी। जू मतलब क्या होता है, दो, जुल्फ़िकार दो। वैसे जुल्फ़िकार हज़रत अली की तलवार का नाम है, उसका दो धारी ऐसा कुछ होगा, फ़िक्रों की जमा कह सकते हैं। तो जू लिसानी मतलब ड्यूअल लैंग्वेज तदरीस वाले क्लासरूम में क्या है कि उस्ताद की ज़ुबान बोलता है वो, या उस्ताद तुलबा की ज़ुबान और हत्फ़ ज़ुबान दोनों बोलता है, या उस्ताद को सिर्फ हत्फ़ ज़ुबान बोलता है। तुलबा क्लास में एक यकसा ज़बान बोलते हैं, एक जैसी। तो जैसे हमने कहा था कि दो, जू यानी दो, तो यहाँ दो से याद रखना, इसमें सिर्फ एक एक है सब में। तो उस्ताद तुलबा की ज़ुबान और हत्फ़ ज़ुबान दोनों बोलता है, तुलबा उस्ताद की भी और हत्फ़ ज़ुबान। तो यहाँ पर 148 का 2 सही है। नेक्स्ट है, किस किस्म के सवालात बच्चों में सोचने के अमल को फ़रोग़ देते हैं, मतलब सोचने में। वाक़याती सवालात, सिर्फ पढ़ाए जाने वाले मतन पर मबनी सवालात, ज़ाती फ़िक्र गौर फ़िक्र को मुतहर्रिक करने वाले सवाल, मतलब खुद की ज़ाती फ़िक्र को, क्रिएटिविटी जिसको कहेंगे। और पेडागोजी में एक चीज़ याद रखना है कि क्रिएटिविटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो ज़्यादातर क्रिएटिविटी वाले सवाल सही होते हैं उसमें। उसके बाद है हतमी नोयत के सवाल, तो हम इसे थर्ड कर देंगे फ़िलहाल कि सोचने के अमल को तो क्रिएटिविटी मुतहर्रिक करना। तो यहाँ पर 149 का थर्ड राइट है, ज़ाती गौर फ़िक्र को मुतहर्रिक। उसके बाद है, अगर कोई तालिब इल्म तनाव में हो, तालिब इल्म डिप्रेशन या किसी उलझन में मालूम हो और पूरी तरह तवज्जो ना दे रहा हो, तो उससे सीखने के अमल में क्या करेंगे, क्या होती है, जिस्मानी दुश्वारी पैदा होती है कि नफ्सियाती अमली, कि वक्फ से वक़ूफ़ी अमली। तो अमल प्रैक्टिकल है, जिस्मानी नफ्सियाती अमली। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग करके, मतलब ये ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें नफ्सियाती में जा सकते हैं, लेकिन ये इससे नफ्सियाती उलझन कहेंगे जिसमें वो है किसी उलझन में। यहाँ लिख देते थे, नहीं तो नफ्सियाती उलझन, तनाव या किसी उलझन में तवज्जो नहीं दे रहा है, तो उसको सीखने के अमल में, अमली यानी जो कर रहा है, यानी काम का मतलब है अमल, तो अमली वर्क, अमली कारकर्दगी जिसे कहते हैं, तो उसमें दुश्वारी पैदा होंगी, क्योंकि वहाँ का बता रहे वो, उसका नहीं बता रहे। अगर वो इनफरादी तौर पे अगर बात की जाए तो नफ्सियाती उलझन में किसी से पूछेंगे, लेकिन अगर वो स्कूल लेवल पे है तो अमली तौर पे वो एक्टिव नहीं है, उसकी रिपोर्ट ये जाएंगी, कंप्लेन ये जाएंगी पेरेंट्स, ये नहीं रहेगा कि वो कौन सी उलझन में था। तो इस वजह से उसे अमली इसमें सही है। यहाँ पर 150 का 4th।